हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एमपी टेंडरशिप के बारे में। एमपी टेंडर का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किस प्रकार से प्रोसेस रहती है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देखिए, यहाँ पर आपके सामने ये वेबसाइट रहेगी। इसी वेबसाइट से सारा काम आपका होने वाला है। सबसे पहले तो ये इसी वेबसाइट से आपको करना रहेगा, mptenders.government.in ये वेबसाइट रहेगी। इसी वेबसाइट से आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे थर्ड वाले कॉलम की बात करें तो टेंडर्स बाय ऑर्गेनाइजेशन, इस वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने जितने भी आपके टेंडर्स हैं, जो एमपी मध्य प्रदेश सरकार का जितने भी टेंडर्स निकलते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपके पास अगर पहले से आईडी नहीं बना हुआ है दोस्तों, पहले से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं है, तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा टेंडर आया है और उसमें क्या क्या जानकारियां हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं। चलिए मैं आप किसी एक ऊपर क्लिक करके देखता हूं, तो यहाँ पर बहुत सारी उसमें जानकारियां दी गई है। अब यहाँ पर उसमें क्या क्या उसमें मांगा गया है, क्या प्रोसेस है, यहाँ पर किसी एक को ओपन करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर टेंडरशिप की पूरी जानकारी को देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने जाऊंगा आपका जो टेंडर है उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर इस प्रकार की जानकारी देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन बिगेर एनरोलमेंट, ये प्रोसेस आपको करना जरूरी रहेगा। यहाँ से ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद में किसी कारण से अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आप अपने पासवर्ड को यहाँ से ही सेकंड वाली लिंक से आप रिकवरी कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट किया था मैंने आपको दिखाने के लिए। वापस से यहाँ पर करते हैं प्रोसेस। अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार की जानकारी रहेगी। ये पूरा फॉर्मेट आपको फिल करना रहेगा। मैं XYZ पूरी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपका यहाँ पर लॉगिन आईडी। अब लॉगिन आईडी क्या होता है दोस्तों, कौन सी लॉगिन आईडी को आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। देखिए, आपकी जो जीमेल आईडी है, जिसका आपके पास आईडी पासवर्ड भी हो, जिस पर आप आसानी से आप लॉगिन कर सके, ठीक है ना। तो आपकी जो जीमेल आईडी है उसे आपको दोनों जगह यहाँ पर इंटर करना रहेगा, क्योंकि उस पर बाद में एक कोड भी आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर डालने से पहले आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर इंडिया IND आप सिलेक्ट करेंगे। IND सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आपको इंटर कर देना, राइट। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कंपनीज की डिटेल। अब कंपनीज डिटेल में बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको। कंपनी का नाम, लाइसेंस होल्डर नेम, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या डालना रहेगा। देखिए, अगर आपकी कंपनी है, फर्म है, या फिर प्रोप्राइटरशिप हो, या फिर अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर PWD में अगर आप आते हैं, जो भी आपकी कैटेगरी हो, उसके अनुसार जो भी आपके यहाँ पर नाम हो, वो नाम आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। कंपनी का नाम की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। अब रजिस्ट्रेशन नंबर में कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इंटर करना रहेगा। तो देखिए, अगर आपकी फर्म है, सिंपली आपका अगर फर्म है तो आपका फर्म का नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। अगर फर्म नहीं है और अगर आप प्रोप्राइटरशिप में आप काम करते हैं, प्रोप्राइटरशिप अगर है, तो आपका प्रोप्राइटरशिप में जैसे आपके पास गुमास्ता बना है, तो गुमास्ता नंबर भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी जैसे PWD जैसा कोई सा ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर दे सकते हैं। अब बात करते हैं रजिस्टर्ड एड्रेस की। अब कौन सा एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। देखिए, हम यहाँ पर कंपनी, फर्म या फिर प्रोप्राइटरशिप, जिसके बारे आपके पास जो भी आपकी कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पूरी जानकारी आपको फिलअप करना रहेगा। तो इस जगह पे यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस। तो एड्रेस में यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो आपके पास जो एड्रेस रहता है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना रहेगा। नेम ऑफ पार्टनर्स, अगर आप पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप फर्म है, तो आप पार्टनर्स में 1 2 3 जितने भी आपके पार्टनर है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना रहेगा। अगर आप प्रोप्राइटरशिप में करना चाहते हैं तो सिर्फ उसमें एक ही रहता है। अगर आप किसी इंडिविजुअली या फिर गवर्नमेंट कोई सी फर्म है आपकी, तो आप यहाँ पर इंडिविजुअली, उसमें भी एक ही नाम से रहेगा, मतलब एक ही उसमें किसी एक व्यक्ति का ही नाम से रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसको यहाँ पर इंडियन सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपकी जो सिटी, जिस सिटी में आपका ऑफिस है, कंपनी है, फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस सिटी का नाम आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद में पूरी जानकारी आपको फिलअप करना रहेगा। देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझना रहेगा। यहाँ पर आपका जो भी स्टेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, उस स्टेट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। पोस्टल कोड मतलब आपका पिन कोड आधार कार्ड के अनुसार ही आपको इंटर करना रहेगा। अब बात करते हैं पेन कार्ड। देखिए, पेन कार्ड नंबर आपके पास होना कंपलसरी। जो जो रेड लाइट दिख रही है ना, यहाँ पर ये जो दिख रहा स्टार लगा हुआ है, देखिए जो जो आपके पास ये स्टार लगा हुआ जो ऑप्शन रहते हैं, ये सब कंपलसरी है। तो पेन नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद में देखेंगे स्टेब्लिशमेंट ईयर, कौन से स्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करना चाहेंगे। जिस साल में आपकी कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन या फिर पार्टनरशिप फर्म जो भी स्टेब्लिश हुआ है, उस साल का आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना रहेगा। तो जो भी आपके पास
डॉक्यूमेंट्री रहता है उस डॉक्यूमेंट में आपके पास लिखा हुआ रहता है, राइट। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पर 2024 में सिलेक्ट किया, सॉरी यहाँ पर हमने जैसे 2016 में हमारे जो फर्म है वो रजिस्टर्ड हुआ था, तो यहाँ पर हमने कर लिया। देखिए नेचर ऑफ बिजनेस की बात करें तो जो भी आपका बिजनेस का नेचर है उसके अनुसार, जैसे ऑनलाइन का आप काम कर रहे हैं तो ऑनलाइन लिखेंगे, अगर आपका फर्म है तो आपको फर्म लिखना है, जो भी आपका जो नेचर है आपका बिजनेस का है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर पूरी जानकारी सबमिट करना है। अब बात करते हैं लीगल स्टेटस की। क्या आपकी कंपनी या फिर अंडरटेकिंग या फिर ज्वाइंट वेंचर या फिर पार्टनरशिप, इन चारों में से कुछ अगर आप आते हो तो यस करें, इनको आपको सिलेक्ट करना है। और अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने नहीं आती है तो ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर अदर वाले ऑप्शन को भी चॉइस में ले सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी कैटेगरीज की। कैटेगरीज में अगर आपने माइक्रो यूनिट एज पर एमएसएमई, अगर आपने एमएसएमई पर रजिस्ट्रेशन किया है या फिर स्मॉल यूनिट ऑफ एज पर एमएसएमई अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, इस मीडियम पर किया है, जैसा भी आपने, अगर एमएसएमई आप होल्डर हो तो आपको इनमें से कुछ सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर अदर वाले ऑप्शन को चॉइस कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं, अगर आप यहाँ पर एमएसएमई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना चाहते हैं तो हो सकता है आगे चल के आपको एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना पड़े। चलिए मैंने यहाँ पर वापस से इसे अदर कर दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे कंपनी का जो कॉन्टेक्ट पर्सन, किसी एक के नाम से आपको यहाँ पर पूरी प्रोसेस कर रहे हैं तो यहाँ पर मिस्टर या फिर मिसेस या फिर जो भी कुछ है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने मिस्टर लगाया। अब कॉन्टेक्ट डिटेल, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का नाम जो है उसका नाम जो आपको अपने अनुसार आपको टाइप करना रहेगा, जैसे श्री राम पाटीदार, राइट। तो यहाँ पर मेरा नाम मैंने यहाँ पर टाइप किया है। अब यहाँ पर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को टाइप करूंगा 27/7/1986, राइट। तो यहाँ पर आप अपनी जन्म तारीख भी यहाँ पर ड्रॉप करके आपको सिलेक्ट करना रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे ईयर हमने सिलेक्ट कर लिया है, इसके बाद महीना आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और कौन से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ की डेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो ऑटोमेटिकली आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। डेजिग्नेशन क्या है आपका, जिसके नाम से भर रहे हैं वो क्या है, पार्टनर हो तो पार्टनर का भरेंगे, अगर आप स्वयं ऑनर हो तो ऑनर आपको यहाँ पर लिख देना ऑनर। इस प्रकार से आप यहाँ पर पूरी प्रोसेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो जानकारी इसमें फोन की पूछी गई है, टेलीफोन नंबर आपके पास हो तो आप डालेंगे, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं करना है, इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है और देन इसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन की फर्स्ट प्रोसेस आपको क्लिक करना है। अब कंप्लीट जानकारी होने के बाद में यहाँ पर आपको सबमिट वाले बटन के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो सबमिट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक बार आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट सबमिट होने के बाद में आपके सामने पूरी जानकारी यहाँ पर एक बार अच्छे से आपको चेक कर लेना है, कुछ गलती तो ना हो। एक बार कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन कोड के लिए प्रोसीड करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड के लिए प्रोसीड करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, एक कोड आपके जीमेल पर भी आएगा, राइट। तो कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर देखेंगे पासवर्ड बनाना रहेगा। अब पासवर्ड आप कैसे बनाएंगे, आपका नाम @ लगा के 1 2 3 इस प्रकार से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, अगर आप चाहें तो अपने अनुसार भी आप पासवर्ड को बना सकते हैं। कंप्लीट होने के बाद कैप्चा जो है यहाँ पर आपको फिल कर देना है और इसके बाद फिर आपको सबमिट करना रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आपका जो प्रोसेस आपने किया है, फर्स्ट स्टेप आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अभी तक का जो हमने किया है सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। अब इसके बाद में जो प्रोसेस होगी वो सेकंड स्टेप रहेगी। अब करना क्या रहेगा, आपका डिजिटल सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर आपका क्लास 3 का होना चाहिए और उसके बाद में उसको लगाने के बाद आपको जो उसकी प्रोसेसिंग है वो करना होगा। डिजिटल सिग्नेचर की पूरी प्रोसेस होने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का प्रोसेस रहता है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद में अब करना क्या रहेगा, यहाँ तक आपकी जो प्रोसेसिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। अब वापस से आपको लॉगिन करना रहेगा। यहाँ पर जाएंगे तो लॉगिन वाले सेक्शन के ऊपर जाकर के आपको वापस से लॉगिन करना रहेगा। क्लिक हियर टू लॉगिन, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। पासवर्ड जो आपने बनाया था वो आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। इसके बाद में कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर प्रोसीड करके इसे लॉगिन करना रहेगा। अब देखिए दोस्तों, आपने जो प्रोसेस किया है यहाँ पर लॉगिन करने के बाद यहाँ पर लिखा रहता है आपकी जो डिजिटल सिग्नेचर है वो अभी तक आपने लगाया नहीं। जैसे आप डिजिटल सिग्नेचर लगाते हैं इसके बाद में यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर वाले सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो ये खाली जगह है इसमें आपका नाम वगैरह, आपका डिजिटल सिग्नेचर का नाम, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
चलिए वो प्रोसेस भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। सबसे पहले आपका डिजिटल सिग्नेचर जो रहता है उसे आपको यहाँ पर जो है सिस्टम में लगाना रहेगा। ड्राइवर आपको कंप्लीटली इंस्टॉल करना रहेगा। इंस्टॉल करने के बाद इसके बाद में आपको वहां पर इसे ओपन करना रहेगा। ओपन करने के बाद में जब यहाँ पर वापस से आप यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, साइनिंग सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ समय का वेट लेगा और उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले होने लगेगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है उसको लगाएंगे। इसके बाद में एक सेटअप आपको चलाना रहेगा। नेक्स्ट 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 आपको फिनिश कर देना है। इस प्रकार से जो आपका सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, उसे यस कर देना है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर आपको वापस से वो जो सेटअप चलाया है उसी को आपको यहाँ पर ओपन करना रहेगा। ओपन करने के बाद दोस्तों उसे लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका टोकन रहता है उसका पासवर्ड डालेंगे, ये लॉगिन हो गया। इसे कुछ नहीं करना, छोड़ देना। अब यहाँ पर आपके सामने जो प्रोसेसिंग जो मेन प्रोसेस रहती है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। देखिए यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार की जानकारी रखेगी। अब कंडीशन ये रहती है जब तक आप जावा इंस्टॉल अब इसमें नहीं करते हैं तब तक आपका कोई भी काम किसी भी ब्राउजर पर पॉसिबल नहीं रहेगा, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब आपको जावा इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले क्या करना रहेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने जावा 32 बिट अगर लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर देख लेना है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना रहेगा। जावा डाउनलोड लिखेंगे, थर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बीच वाला जो ऑप्शन है इसी के ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। देखिए नीचे वाला 64 बिट का है, ऊपर जो बीच वाला रहता है वो यहाँ पर आपके सामने 32 बिट का। तो जो जावा जो सपोर्ट करेगा वो 32 बिट का ही सपोर्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पर आपको बीच वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका जो सेटअप है इस प्रकार से आपको इंस्टॉल करना रहेगा। अब देखिए यहाँ पर इंस्टॉल वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो एक सेटअप आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। मतलब इंस्टॉलिंग आपकी जो जावा की रहती है वो सर्वप्रथम आपको करना रहेगा। जावा की जो प्रोसेस है उसको आपको सही तरीके से करना रहेगा तो ही आपकी पूरी जानकारी मिलेगी। ये सारी जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से लिंक लेकर के आप पूरी जानकारी को ओपन कर सकते हैं, मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। सेटअप सारे सेटअप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब सबसे पहले आपको ब्राउजर देखिए दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि ब्राउजर जो मोजिला फायरफॉक्स है उसी पर ही हम सेटिंग करके दिखाएंगे आपको, क्योंकि क्रोम जो ब्राउजर रहता है वो अधिकतर यूज होता है इसलिए थोड़ा सा डाउन रहता है। तो हमने यहाँ पर ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से जो मैं आपको डाउनलोड करवा रहा हूँ वैसा का वैसा आपको करना रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपके यहाँ पर सबसे पहले आपके जो मोबाइल में नेट जो चल रहा है उसे आपको बंद कर लेना है। इसके बाद में जो पहले का आपका मोजिला फायरफॉक्स का जो सेटअप डला हुआ है उसे आपको हटा देना है। सबसे पहले तो यही करना रहेगा, आपको नेट बंद करना है और ये दोनों जो आपका जो डेटा बंद कर देना है। डेटा बंद करने के बाद जो भी पहले का ड्राइवर है उसे आपको अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद में मैं जो प्रोसेस दिखा रहा हूँ उस प्रकार से आपको करना रहेगा। इस प्रकार आपका जो है सेटअप नया आपको इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं 3 डॉट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये मोजिला की सेटिंग बता रहा हूँ, जो प्रोसेस में दिखा रहा हूँ बेस्ट प्रोसेस रहेगी। यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर ऑप्शन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर आपके सामने एडवांस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना रहेगा। बाद में ये मैं आपको मार्किंग करके भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे हमने एडवांस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ पर अपडेट में सबसे लास्ट में मतलब थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। बाकी के जो टिक मार्क लगे रहते हैं पहले तो ये आपको हटा देना है। ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब आपको जो है आपका इंटरनेट आपको डाटा चालू करना है, मतलब नेट चालू करना है ना। इसके बाद में अगर इससे पहले आप कर लेते हैं तो ये डाटा जो है प्रोसेसिंग में अपडेटिंग कुछ कर लेता है, तो यहाँ पर आपको डाटा बंद करके करना है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं इसके अलावा आपको कोई सेटिंग अलग से कुछ नहीं करना है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर जैसे हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद जावा की एक ओपन यहाँ पर विंडो आएगी, इसे आपको रन करना रहेगा। इसी के बाद की जो मेन प्रोसेस जो रहती है ना वो यहाँ से ही स्टार्ट होगी। जैसे हमने इसे रन किया तो यहाँ पर आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा, आपका नाम वगैरह भी दिखने को मिल जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ से ही सबसे मेन प्रोसेस ये रहती है। अगर आपके सिस्टम में नहीं आ रहा है तो जैसा मैंने बताया है सेम वैसा वैसे आपको करना रहेगा। मतलब जो मैंने प्रोसेस दिखाया अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो 100% आपका जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे हमने इसको टिक मार्क लगाते हैं, पहले एक बार आपको सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर हमने इसके ऊपर एक बार क्लिक किया, इसके बाद ओके करेंगे। अब आपका जो डिजिटल सिग्नेचर की जो मेन प्रोसेसिंग है वो यहाँ तक की कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आपका जो सक्सेसफुली डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पर ऐड हो चुका है, एनरोल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम इसे ओके करेंगे, चलिए इसके बाद में यहाँ पर लॉगिन करना रहेगा। यहाँ तक की पूरी प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर वापस से एक बार आपको लॉगिन मांगेगा, क्योंकि आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो उसका आपको यहाँ पर पिन देना रहेगा। ये देखिए यहाँ पर जो टोकन लगाया है, जो डिजिटल सिग्नेचर लगाया उसका पिन आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। चलिए तो जैसे आपका जो पिन है वो पिन आपको यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इसके बाद में जैसे आप यहाँ पर पिन डालते हैं, पिन डालने के बाद इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर पूरी जानकारी आपको अपलोडिंग वाली करनी रहेगी। सबसे ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पर आपका पैन कार्ड, कंपनी का फर्म का पैन कार्ड हो तो आप इंटर करेंगे।
ऊपर यहाँ पर सेकंड वाले में देखेंगे आपका टर्नओवर का कोई सर्टिफिकेट हो आपके पास तो वो इंटर का आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट से रिलेटेड कोई भी आपके पास अगर सर्टिफिकेट हो जैसे ITR हो तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इंडिविजुअल फर्म की बात करें तो यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन का अगर सर्टिफिकेट हो, पार्टनरशिप की कोई डीड हो, ऑर्गेनाइजेशन का कोई सर्टिफिकेट हो तो वो लगा सकते हैं। और आपके पास अगर आप इंडिविजुअली कोई फर्म नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास गुमास्ता का सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। वन बाय वन मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको अपलोड वाला ऑप्शन रहता है, यहाँ पर डिजिटली सिग्नेचर का जो है जावा के द्वारा इसे यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर करवाना रहता है। अब यहाँ पर देखेंगे XLS या फिर PDF, ये दोनों में से कोई सी भी एक आपको यहाँ पर फाइल बनाना रहेगा। हम ऑफकोर्स PDF ही बनाएंगे। देखिए माय डॉक्यूमेंट में आपको एक फोल्डर बनाना है, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपकी जो फाइल है वो आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना। यहाँ से ही आपको उसका जो है डेस्टिनेशन बताना रहेगा। सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर जैसे आपने अपलोड किया है तो सेव नहीं करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना रहेगा सेकंड वाले ऑप्शन पर। देखिए सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर इन प्रोसेस। अब यहाँ पर जो आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाया है, अपलोड किया है, उन सभी को यहाँ पर जावा की मदद से डिजिटली साइनिंग किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ समय तक आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली प्रोसेस आपके सामने आ जाएगी, मतलब आपकी जो फाइल है वो प्रोसेस कंप्लीटली यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद में आपको यहाँ पर इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब यहाँ पर जो प्रोसेस है अब कंप्लीट होने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव करना है, पहले आपको सेव नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो फाइल हमने वहाँ पर अपलोड किया था वो प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर ऊपर पैन कार्ड है, गुमास्ता है, वगैरह वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इन सभी को आपको इसी फॉर्मेट से आपको अपलोड कर देना है। वन बाय वन आप यहाँ पर करते जाएंगे। जैसे आपने यहाँ पर डिजिटली साइन हो गया, इसके बाद से आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। इस प्रकार से आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इन सभी को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आपको नज़र आती है कि मुझे ये फाइल हटाना है, वापस से हमें करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाले जो यहाँ पर दिख रहा है ना ऑप्शन, यहाँ पर टिक मार्क लगा करके आप डिलीट कर सकते हैं और वापस से आप यहाँ पर अपलोडिंग का काम कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद इस प्रकार से आपका जो पेमेंट की गेटवे रहेगी, यहाँ पर आपके सामने जो नंबर आपके जो रेफरेंस नंबर रहते हैं वो भी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपकी जो पूरी तमाम जानकारी देखने को मिल जाएगा, कितना पेमेंट आपको कटना है, मतलब जो पेमेंट लगने का है वो भी सब दिखेगा। यहाँ पर गेटवे सिर्फ एक ही दिया गया है इसमें, इंडस बैंक का, तो इंडस बैंक के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट करना रहेगा। एक बार आपने सबमिट किया, एक बार और वापस से आपको सबमिट करना रहेगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट करते हैं लास्ट वाला प्रोसेस, तो यहाँ पर जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपकी बैंकिंग पूरी जो डिटेल है वो आपके सामने यहाँ पर शो होने लग जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे इसमें गेटवे मिलेगा वापस से आपको कि कौन से मोड से आप करना चाहते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, जो भी जिससे भी आपको करना है, इंटरनेट बैंकिंग हो या फिर आपके पास अगर UPI हो तो UPI से भी कर सकते हैं। जिस गेटवे से आपको पेमेंट करना है उस गेटवे से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बेझिझक होकर के कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब भी दूंगा। धन्यवाद।